बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूडी मूडी विद तैयबा। रेसिपी ऑफ द डे में आज मैं आपके लिए लाई हूँ दाल माश विलेज स्टाइल में कैसे बनती है, गांव में कैसे बनाई जाती है, वो आज आप रेसिपी आपके साथ में शेयर करूँगी। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। मट्टी की हंडिया हमने चूल्हे पे चढ़ा दी है। इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का अनियन चॉप किया हुआ। इसको डाल के अब इसको जो है वो हम कुछ देर तक इसको पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक चाय के चम्मच के बराबर, और इसको कुछ देर के लिए ये पका लेंगे। उस वक्त तक इसको पकाएंगे जब तक ये लाइट सा गोल्डन ना हो जाए। जब लाइट कलर का गोल्डन हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर चॉप किए हुए। ये टमाटर मैंने ले लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के, उनको चॉपर में उनको चॉप कर लिया है। इसको डाल के हम इसकी कुछ देर तक इसकी भुनाई करेंगे। जब टमाटर हाफ़ कुक हो जाएं तो इसमें हम दीगर जो स्पाइसेस हैं उसमें मसाला जात वो ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं चिकन क्यूब डाल रही हूँ। एक चिकन क्यूब लिया है मैंने, वो ऐड किया है। इसके बाद हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डालिए है। नमक मैंने ज़रा कम ले लिया है क्योंकि क्यूब भी मैंने ऐड किया है तो नमक तेज़ ना हो जाए। अब इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटा हुआ खुश्क धनिया 1 चाय का चम्मच वो ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कुछ देर के लिए पकाएंगे इसको। कुछ देर के लिए हम इसको दरमियानी आंच पे पकाएंगे। आंच बहुत हमने तेज़ नहीं रखनी क्योंकि हंडिया जो है वो हल्की आंच पे भी बहुत, जब तेज़ गर्म हो जाती है तो हंडिया खुद भी कुक कर रही होती है, तो आंच तेज़ कर देंगे तो मसाला जो है, जब वो हम जो भी हम इसमें पका रहे हैं वो जल जाने का ख़तरा होता है। इसमें अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से वो कुक हो जाए। अब हम इसको ढाँप के कुछ देर के लिए पकाएंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। जी, तो मसाला हमारा कुक हो गया है। मैं इसमें दाल शामिल कर रही हूँ। दाल मैंने 1.5 कप ले ली। इसको मैंने तकरीबन आधा पौना घंटा भिगो के रखी थी, और दाल हम इसमें ऐड करके इसको कुछ देर के लिए हम पका लेते हैं। यहाँ हमने इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम दाल शामिल करें तो इसके अंदर हल्का सा पानी हो, बिल्कुल खुशक ना हो, नहीं तो दाल जो है वो सख्त हो जाती है, वो गलती नहीं है। तो अब हमने इसको कुछ देर के लिए पकाना है और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना। पानी थोड़ा सा डालेंगे वो पक जाएगा, खुश्क होगा, फिर और पानी ऐड करेंगे। और इस तरीके से हमने जब तक दाल गल नहीं जाती है इस तरीके से इसको पकाते जाना है। तो जी व्यूअर्स, ये देखें हमारा जो हमने पहले पानी डाला था वो कुछ हद तक खुश्क हो गया, थोड़ा सा दाल भी थोड़ी सी पक गई है। अब यहाँ हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 गिलास मैंने इसमें पानी और ऐड किया है, और इसको अब ढक के कुछ देर के लिए इसको इसी तरह से पकाएंगे। जब ये पानी खुश्क होने लगे तो फिर हम इसी तरह से फिर और पानी इसमें ऐड करेंगे, और इसी तरीके से इसको जब तक ये फाइनल ये दाल हमारी गल नहीं जाती है उस वक्त तक हम इसको इसका कुकिंग का ये प्रोसेस हम जारी रखेंगे। इस तरह से दाल जो है वो तकरीबन हमारा ये आधा आधा घंटा या ये 40 मिनट इस पे लगेंगे, और दाल जो है वो गल के तैयार हो जाएगी। और दाल बहुत अच्छी और बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी तैयार होती है मिट्टी की हंडिया में। और इस तरीके से धीमी आंच पे तो जनाब दाल गल चुकी है, और अभी इसमें हल्का सा पानी है। थोड़ा सा इसको हम मज़ीद पकाएंगे। और यहाँ मैं इसमें ऐड करती हूँ 1 से 2 खाने के चम्मच देसी घी के।
देसी घी इसको जो है सही, जो वो गाँव वाला जो तड़का है वो देसी घी से ही आएगा। देसी घी हम इसमें ऐड करके और थोड़ी सी देर इसको पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे क्योंकि हांडी वो खुद भी बहुत गर्म है तो वो फिर एकदम से जल जाएगी। तो हम थोड़ी सी देर इसको पकाएंगे। बिल्कुल आंच हल्की कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। चूल्हा बंद भी कर दें, अगर आप पानी देख रहे हैं दाल में कम है तो चूल्हा बंद कर दें, तो इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। तो व्यूअर्स देखिए दाल हमारी पक के हमारी रेडी है। अब इसमें थोड़ा सा मैं छिड़क रही हूँ गरम मसाला पिसा हुआ, और 1 चम्मच के बराबर कसूरी मेथी वो इसमें ऐड कर दी। और इसको अब थोड़ी सी देर जो है वो इसी तरह से हम छोड़ देंगे। अब इसके बाद गार्निश करेंगे धनिया कटा हुआ, बारीक कटा हुआ धनिया और अदरक वो इस पर डालेंगे, और फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। तो जी व्यूअर्स, दाल माश पक के तैयार है, और इसके लुक का आप देख सकते हैं कि मुनासिब मिक़दार में घी है, घी ज़्यादा नहीं है। और अब हम इसकी गार्निश कर लेते हैं धनिया से और अदरक से। और अब ये देख रहे हैं कि देसी स्टाइल इसकी लुक जो है वो देसी स्टाइल वो दे रहा है। अब उसको डिश आउट कर लेते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे और आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और अच्छी लगी आपको तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।